Good morning students, how are you? I hope you all are fine in your home because आप लोग जान रहे हैं कि आजकल क्या है। आजकल हम लोग पूरे लोग घरों में बंद हैं। कारण एक ही है, कोरोना वायरस का इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसके वजह से सारे लोग अपने दुनिया के अधिकतर मुल्क के लोग, अधिकतर देश के लोग अपने घरों में कैद हैं। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, जिसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन सुविधा आपको मुहैया कर रहे हैं, ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल करा रहे हैं। आपको घर बैठे हम वीडियो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे द्वारा जो निर्देश दिया जा रहा है वीडियो के थ्रू या फिर कोई मैसेज के थ्रू, उस निर्देशों को सही सही पालन करें और घर में सुरक्षित रहें। ठीक है, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9 का है, चैप्टर नंबर सिस्टम है और उसका फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग क्लियर करेंगे। फर्स्ट सेकंड चैप्टर उसका क्लियर करेंगे। तो नंबर सिस्टम जैसे भी हम लोग जानते हैं, तो बहुत पहले से नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम, अब उसमें होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आज सब उसी सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक रियल नंबर, रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर होता क्या है, तो ऑल दैट नंबर दैट आर एग्जिस्ट, ऑल द नंबर्स दैट आर एग्जिस्ट, मतलब वैसे सारे नंबर जो आपको देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं, सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। अब रियल नंबर भी दो कैटेगरी का होता है। देखिए, एक विथ डेसिमल होता है जिसमें डेसिमल लगा होता है, और एक विदाउट डेसिमल होता है। ठीक, तो विथ डेसिमल में भी दो तरह के डेसिमल हमें देखने को मिलते हैं। एक तो डेसिमल एक्सपेंशन वैसा होता है जो टर्मिनेट कर जाता है, दूसरा वैसा होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है, बट एक ही डिजिट बार बार या एक ही डिजिट का पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट करता है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो ये दोनों जो टर्मिनेटिंग हुए और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुए, वो रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में दो ही तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे, एक तो टर्मिनेट कर जाता है वो, और एक नॉन टर्मिनेटिंग है बट एक ही डिजिट या फिर कुछ डिजिट्स का पैटर्न बार बार रिपीट करता है। तो वैसे सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है जो न कभी टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करना मतलब एक ऐसा स्थिति है जहां वो पूरा पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, वैसे को टर्मिनेट बोलते हैं। तो ये ना टर्मिनेट कर रहा है और ना रिपीट कर रहा है बार बार सेम डिजिट ऑफ पैटर्न या फिर कोई डिजिट्स। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग इरेशनल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। ये इरेशनल नंबर हमें 9th क्लास में नहीं पढ़ना है, ये 10th क्लास में पढ़ना है। हमें पढ़ना है 9th में रेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, अब विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, विदाउट डेसिमल नंबर या तो निगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, यानी निगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर, ये सब जो है वो बिना डेसिमल के हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, वैसे सारे नंबर्स जो बिना डेसिमल के होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर भी दो तरह के होते हैं, एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में माइनस लगा होगा, ऑलरेडी आपको मालूम है। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब होंगे। इसमें भी नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है। अब नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, तो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर आप पढ़ते हैं शुरू से, वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर सारे नेचुरल नंबर उसमें होते हैं, बस 0 एक ऐड हो जाता है, यानी 0 से जो शुरू हो, 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर जब लिखा जाए तो उसको होल नंबर के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। यहाँ पे हमें वो सब नहीं पढ़ना है। रेशनल नंबर बोले हम पहले कि रेशनल नंबर के बारे में डीपली यहाँ पे पढ़ना है। अब रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, वैसे सारे नंबर जो p by q के फॉर्म में हो, वेयर p and q आर सम इंटीजर, जहाँ पे p और कोई ना कोई इंटीजर हो और q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ध्यान देना है कि p by q के फॉर्म में हो बट q 0 ना हो, तो वैसे सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, 1/4, 3/7, -4/5, 0, 11/3, 17/5, ये सारे रेशनल नंबर है। 0 भी रेशनल नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर नहीं होता है वहां हम 1 लिख लेते हैं।
तो 0/1 p/q के फॉर्म में हो गया, और q जो है नीचे 1 है तो q 0 भी नहीं है, इसलिए 0 भी रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना है, और रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको बताने का जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको बस अब बताएंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन 1.1 का 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ 0 इज ए रेशनल नंबर, इज 0 ए रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q, क्या आप इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? वेयर p एंड q आर सम इंटीजर, जहाँ पे p और q कुछ इंटीजर हो और q 0 के बराबर ना हो। तो इसको क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम लिखेंगे यस 0 इज ए रेशनल नंबर। हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल में 0 को रेशनल नंबर बताया था, तो यहाँ भी यस 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर है। वी कैन राइट 0 एज 0/1। हमने बताया था कि 0/1 0 को लिखा जा सकता है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो हम 0 को 0/1 लिख देंगे। हियर p इज इक्वल टू 0, देखिए p 0 यहाँ हो गया, p/q के फॉर्म में होता है, तो p 0 हो गया और q क्या हो गया, 1 हो गया, q 0 के बराबर नहीं है। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया कि पहला क्वेश्चन पूछ रहा था कि इज 0 ए रेशनल नंबर, तो हमने लिखा यस 0 इज ए रेशनल नंबर। वी कैन राइट 0 एज 0/1 वेयर p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1, q इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे q 0 नहीं है, q 1 है, सो 0 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच हमें 6 रेशनल नंबर लिखना है। 3 और 4 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, हम 3 और 4 को वैसे फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? फ्रैक्शन के रूप में 3 को p/q के फॉर्म में लिखना हो और 4 को भी p/q के फॉर्म में लिखना है, और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, 36/12, देखिए 36/12 लिख सकते हैं 3 को, 12 3 जा 36, 12 से 36 3 बार में कट जाएगा और ये 3 का इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से 4 को 12 भी डिनोमिनेटर रखेंगे, तो 12 4 जा क्या होता है 48, इसको 48/12 लिख देंगे। अब 6 रेशनल नंबर 36/12 और 48/12 के बराबर के बीच लिखना है, लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर 36 से बड़ा, देखिए 37/12, 38/12, 39/12, 40/12, 41/12, 1 2 3 4 5, 42/12। ये हो गया 6 रेशनल नंबर जो 3 और 4 के बीच है। आप इसका डिनोमिनेटर चेंज करके भी बना सकते हैं, 12 के जगह पे 10 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, कोई भी डिनोमिनेटर रखिए, वैसा रखिए जो मतलब कि दोनों के बीच कम से कम 6 मिल जाए आपको, वैसा डिनोमिनेटर रखिए कि 36 और 48 के बीच देखिए 6 मिल रहा था, हमने लिया। अगर हम 3 को 30/10 लिखें और 4 को 40/10, फिर भी आपको 6 रेशनल नंबर इसके बीच मिल जाएगा। इसके अलावा क्या कीजिएगा, 3 को आप 27/9 लिख लीजिए और 4 को 36/9 लिख लीजिए, 9 भी डिनोमिनेटर रखिएगा तो 27 और 36 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर मिल जाएगा। यानी आंसर वैरी कर सकता है, डिनोमिनेटर अलग अलग हो सकता है, इसके लिए नहीं मतलब गड़बड़ाना है। आपको बस देखना है कि वैल्यू जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, वैसा ही हमें रेशनल नंबर लिखना है जिसका वैल्यू 3 से बड़ा हो। तो देखिए 36/12 एग्जैक्टली 3 के बराबर होता है, तो 3 से बड़ा 37/12 हो गया, 38 हो गया, और 48/12 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ 42 तक ही हम गए हैं, जा सकते हैं हम कहाँ तक, 48 तक।
47 तक, सॉरी 48/12 तो एग्जैक्टली 4 होता है, आप 47 तक लिख सकते थे, कोई भी उसमें से 6, 37 और 47 के बीच का कोई भी 6 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अभी हम आपको बताए थे कि उसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, 3/5 और 4/5 ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो इसके बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए आपको हम एक दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है, लेट y, बड़ा वाला को y मान लेते हैं और छोटा वाले को x मान लेते हैं, तो लेट y इक्वल टू 4/5, x इक्वल टू 3/5, ठीक है। फिर एक d इसमें निकालते हैं, d, तो d का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, ठीक है। y तो माने हैं, x भी माने हैं, n क्या होगा, तो n जो होता है वो नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी देखिए यहाँ पे बीच में कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन, यानी 5 निकालना है, तो यहाँ n का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, तो y के जगह पे हमने 4/5 लिखा, x के जगह पे 3/5 और बाई n प्लस 1, तो n के जगह पे जितने रेशनल नंबर निकालने हैं वो 5 + 1। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 - 3/5, क्योंकि ये 5 का एलसीएम 5, ऊपर वाला सेम हो जाएगा, बाई 6, 5 + 1 6, इसको कीजिएगा तो 1/5/6, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए कैसे 1/30 आया, तो 1/5 इंटू इसको ऊपर कीजिएगा नीचे ये, सॉरी ये 1/5 होगा, और 6/1 को कन्वर्ट कीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/30, यानी d का वैल्यू हमारा 1/30 आ गया। तो 5 रेशनल नंबर हमें निकालना है, तो पहला हो जाता है x + d, जो x माने हैं, और ये जो d आया है x + d पहला होता है, x + 2d दूसरा हो जाएगा, d के जगह पे 2d कर देना है दूसरे के लिए, तीसरे के लिए x + 3d, चौथे के लिए x + 4d, पांचवें के लिए x + 5d, छठा निकालना होता तो 6d, सातवां 7d, ऐसे जितना निकालना होगा इस फॉर्मूला से हम सैकड़ों निकाल सकते हैं, ठीक है। हमें 5 निकालना है तो x + d से x + 5d तक हमने लिख लिया। अब x का वैल्यू रख दिया, d का वैल्यू रख दिया, x का वैल्यू 2 × d का वैल्यू, x का वैल्यू + 3 × d का वैल्यू, इसको सॉल्व करने पे आता है 3/5 1/30, यहाँ 2 × 1/30 तो 2/30, 3 × 1/30 3/30, 4 × 1/30 4/30, 5 × 1/30 5/30, ठीक है। अब 5 और 30 का एलसीएम 30 होता है, सब जगह 5 और 30 है, सब जगह एलसीएम 30 हो गया, ठीक है। अब 5 का टेबल 30 कितने बार में आता है, 6 बार में, 6 × 3 = 18, यहाँ 30 है तो 1 का 1 हो गया, इसी तरह से 18 + 1 हो गया, यहाँ 2 है तो 18 + 2, ये 3 है तो 18 + 3, सेम 18 + 4 18 + 5। इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिएगा, ठीक है, 18 और 1 जोड़ देते हैं तो क्या आता है 19/30, दूसरा 20/30, तीसरा हो जाएगा 21/30, चौथा हो जाएगा 22/30, और पांचवा हो जाएगा 23/30। लिख दीजिए 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 are 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। ये आंसर आपका हो गया। ये 5 रेशनल नंबर आपके आ गए 3/5 और 4/5 के बीच, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, बताया है कि जब ऑलरेडी फ्रैक्शन में रेशनल नंबर हो तो उसके लिए आप बड़े वाले फ्रैक्शन को y मान लीजिए, छोटे वाले को x मान लीजिए। d का फॉर्मूला है y - x बाई n + 1। ये n जो होता है वो बिटवीन रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर निकालने हैं वही n का वैल्यू होता है। यहाँ 5 निकालना था तो n का वैल्यू 5, अगर यहाँ 7 रहता तो n का वैल्यू 7 हो जाता, 8 रहता तो n का वैल्यू 8 हो जाता। यहाँ 5 निकालना इसलिए n का वैल्यू 5 हुआ। अब इसको सॉल्व किया तो 1/30 आ गया d का वैल्यू, ठीक है। अब रेशनल नंबर जो होते हैं वो x + d फॉर्मूला है, x + 2d, x + 3d, x + 4d, x + 5d,
यहाँ 5 ही निकालना है, इसलिए 5D तक है। और सब x और d का वैल्यू रखने के बाद आपका रेशनल नंबर है 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 5 जो है वो रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। ये 1.1 का 4th क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है 1.1 का। और इसमें बताना है आपको कि स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो ट्रू है और फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसका रीजन क्या है, फॉल्स है तो उसका रीजन क्या है। पहला स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। सही है, क्योंकि नेचुरल नंबर और होल नंबर का जब आप डिफिनीशन पढ़िएगा या फिर आप उसके एग्जाम्पल देखिएगा तो नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर को बोलते हैं। और होल नंबर जो होता है वो 0 से लेके बाकी सारे काउंटिंग नंबर उसमें आ जाते हैं। तो ऑलरेडी नेचुरल नंबर जो होता है वो होल नंबर के अंतर्गत होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, बिकॉज होल नंबर कंटेन ऑल नेचुरल नंबर। सेकंड है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। जितने भी इंटीजर होते हैं वो होल नंबर होते हैं। अब देखिए होल नंबर 0 से शुरू होता है, इसमें नेगेटिव वाले कोई नंबर नहीं होते हैं, इसलिए ये फॉल्स हो गया। हमने फॉल्स लिखा है क्योंकि होल नंबर्स डोंट कंटेन नेगेटिव इंटीजर, यानी होल नंबर में कोई भी माइनस लगा हुआ इंटीजर नहीं होता है, इसलिए एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, फॉल्स हो गया। थर्ड है एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर होते हैं। ये भी फॉल्स है क्योंकि 1/2 रेशनल नंबर है लेकिन वो होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 को बोलते हैं 1/2 4/3 7/8। इस तरह का फ्रैक्शनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, इसलिए एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, जो कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इस तरह से 1.1 कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। वीडियो देख कर आप वीडियो को देखते हुए सारे क्वेश्चन को खुद से देख के एक बार देख लीजिए, फिर बनाना शुरू कीजिए। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो को जाकर देखिए और बनाइए। इस तरह से आप वीडियो बस देखिए, हिंट के लिए बनाना आपको खुद से। हमने सारे क्वेश्चन बनाया है, फिर भी आपको बस हिंट के लिए वीडियो देखना है। फिर वीडियो देखने के बाद बुक उठाइए और बुक से अपने से खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ट्रू और फॉल्स है। अगर ट्रू है तो जस्टिफाई योर आंसर, फॉल्स भी है तो आप अपने आंसर को किस तरह से उसको फॉल्स बता रहे हैं, किस तरह से वो ट्रू है आपको बताना है। देखिए पहला स्टेटमेंट है आपका एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि जितने इरेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। तो जब आपको हमने रियल नंबर का डेफिनेशन बताया था तो उसमें बताया था कि रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ इरेशनल एंड रेशनल, यानी जब रियल नंबर इरेशनल और रेशनल से बना होता है तो सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, इसलिए ये ट्रू हुआ। और इसका स्टेटमेंट क्यों ट्रू है, तो रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर बना होता है रेशनल से और इरेशनल दोनों से, तो जितने भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। ये ट्रू हुआ। कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर, कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो √m के फॉर्म में होते हैं जहां m नेचुरल नंबर है। सारे के सारे नंबर लाइन पे जो नंबर होते हैं वो √m के फॉर्म में नहीं होते हैं। हमने इसीलिए इसको फॉल्स लिखा है। क्यों फॉल्स है, बिकॉज वी कैन नॉट गेट नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं √1, ये 1 नेचुरल नंबर है और √1 का वैल्यू क्या होता है 1, नेगेटिव नहीं हुआ। √4 का वैल्यू 2 होता है, 4 नेचुरल नंबर है लेकिन उसका स्क्वायर रूट क्या है 2, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल है, जो कि फॉल्स है, क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसमें रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल भी होता है। तो रियल नंबर इरेशनल, सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। और उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि बिकॉज 2 इज ए रियल नंबर, 2 एक रियल नंबर है लेकिन वो इरेशनल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर सारे के सारे इरेशनल नहीं होंगे, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ठीक है,
1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीगर इरेशनल? क्या सारे पॉजिटिव इंटीगर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, अगर नहीं, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल। अब आपको वैसे स्क्वायर रूट का एग्जांपल बताना है जो रेशनल हो। तो हमने स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीगर्स विल नॉट यील्ड एन इंटीगर, यानी जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर होते हैं वो इंटीगर्स में नहीं कन्वर्ट होते। जैसे अंडर रूट 2 का वैल्यू निकालिएगा, वो इंटीजर नहीं है, वो डेसिमल एक्सपेंशन में जाएगा। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसका स्क्वायर रूट आप निकालिएगा तो वो इंटीजर नहीं होगा, जिसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं, विच आर कॉल्ड इरेशनल। बट रूट 4 का वैल्यू निकालिए 2 होता है जो कि रेशनल है, रूट 9 का वैल्यू 3 होता है जो कि रेशनल है, रूट 16 का वैल्यू 4 होता है जो रेशनल है, रूट 25 का वैल्यू 5 होता है जो कि रेशनल है। लेकिन हमने वैसा भी एग्जांपल बताया पॉजिटिव इंटीगर जिसका स्क्वायर रूट रेशनल होता है, वैसा भी हमने बताया जिसका स्क्वायर रूट रेशनल नहीं होता है, इरेशनल होता है। यानी सारे के सारे पॉजिटिव इंटीगर्स का स्क्वायर रूट रेशनल नहीं होता है, कुछ वैसे होते हैं जिसका इरेशनल होता है, कुछ वैसे होते हैं वो रेशनल होते हैं। सो वी कंक्लूड दैट स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीगर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इस तरह से निष्कर्ष ये निकला कि स्क्वायर रूट ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ए इरेशनल। सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है, रेशनल भी होता है, और उसका एग्जांपल हमने यहाँ 4 दिया है। अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16, अंडर रूट 5, इनका जो वैल्यू आया 2, 3, 4, 5, ये सारे रेशनल हैं। ठीक है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, so how root 5 can be represented on the number line? आपको दिखाना है कि अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। We know that, हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 का जो वैल्यू होगा वो रूट 4 और रूट 9 के बीच होगा। यानी रूट 5 जो है, ये जो रूट 5 है ये किससे बड़ा है? अंडर रूट 4 से बड़ा है। छोटा किससे है? तो अंडर रूट 9 से। रूट 4 का वैल्यू 2 होता है और रूट 9 का वैल्यू क्या होता है? 3। यानी ये जो रूट 5 है वो नंबर लाइन पे 2 और 3 के बीच होना चाहिए। We know that root 5 comes between under root 4 and under root 9, means root 5 comes between 2 and 3 on the number line। मतलब कि root 5 जो है वो नंबर लाइन पर 2 और 3 के बीच होगा। अब हम एक नंबर लाइन लेंगे। Now we can take a number line where AB is equal to 2 unit and BC is equal to 1 unit। हम एक नंबर लाइन लिए, 0 से शुरू होता है, इधर -1 होता है, तो 0 के बाद 1 और 2, तो 2 यूनिट का हमने लिया AB जो कि 2 यूनिट का है, तो 1 और 2 ये 2 यूनिट हो गया। B से C तक 1 यूनिट हमने ले लिया, और ये कौन सा ट्रायंगल है? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे? ये AC जो है वो इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस जो होता है वो अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू हमने AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किया। AB का वैल्यू देखिए 2 यूनिट है और BC का 1 यूनिट है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का 1 ही होता है। 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 5 हो गया। यानी AC का वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट 5। अब ये अंडर रूट 5 हमने अभी बताया है कि ये किसके किसके बीच होगा? तो 2 और 3 के बीच होगा। तो ये जो C है वहां से हम डॉटेड 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 लाइन 2 और 3 के बीच में लाएंगे, यहाँ आया, ये आपका रूट 5 हुआ जो कि नंबर लाइन पे यहाँ होगा। ठीक है। इस तरह से रूट 6 को भी दिखाना होगा, तो 5 के बाद रूट 6 आएगा, फिर रूट 7 आएगा, फिर रूट 8 आएगा, और रूट 9 का वैल्यू 3 होता है। यानी रूट 4 और रूट 9 के बीच क्या क्या आ सकता है? रूट 5 आएगा, रूट 6 आएगा, रूट 7 आएगा और रूट 8 आएगा।
तो ये अगर 5 है तो इसके आगे 6 होगा रूट, उसके आगे √7 होगा, उसके आगे √8 होगा। तो हमें √5 ही दिखाना था, इसलिए हमने √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से आप किसी भी मतलब इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सारे रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो रेशनल नंबर हो चाहे वो इरेशनल नंबर हो, उसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसको करने का प्रोसेस है ये इरेशनल नंबर है √5, इसलिए √5 को हम इस प्रोसेस से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। ठीक है बच्चों, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को वीडियो के थ्रू समझिए और फिर खुद से बनाइए। देख के नहीं बनाना है, बस वीडियो से समझना है और खुद से अपने नोटबुक पे डेट मेंशन करके आप बनाइए। फिर भी अगर कोई परेशानी होता है, कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने पढ़ाया और आपको समझ में नहीं आया, तो आप जब भी वीडियो देखिएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स होगा, उस कमेंट बॉक्स में लिख के बोलिए सर हमको ये क्वेश्चन नंबर नहीं समझ में आया। आपको हम फिर से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल के आपके फ्रेंड्स होंगे दूसरे स्कूलों को, उनको भी अभी मतलब उनके स्कूल के द्वारा ये पढ़ाई की सुविधा ऑनलाइन नहीं दी जा रही होगी। तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि मेरे स्कूल में ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं। तुम भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पढ़ो अपने क्लास के अकॉर्डिंग टू। ठीक है, धन्यवाद।